जानते हैं प्रेमचंद्र जी के जीवन के विषय में कि उनका जीवन किस प्रकार का था। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कृत्य किए, क्या क्या रचनाएं की और हिंदी साहित्य में उनके जीवन का क्या योगदान था। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनामिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेमचंद्र जी के विषय में, जीवनी के विषय में हम लोग जो फैक्ट्स लेके आए हैं उनको आज क्लियर करेंगे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्टार्ट करते हैं प्रेमचंद्र जी के जन्म से। प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसी से पता चलता है वह किस प्रकार के क्रांतिकारी विचारधाराओं के प्रणेता थे कि उन्होंने नौकरी होते हुए भी अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया ताकि वह अपने देश के लिए अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह कर सके। त्यागपत्र दे देने के बाद उन्होंने लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद्र की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद्र साहित्य को साहित्यिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। जो उस समय की सामाजिक स्थिति थी, इनका जो लेखन कार्य था मोस्टली उसके ऊपर था ताकि लोगों की अधिक से अधिक मदद हो सके, लोग अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक जी सके और उनकी पीड़ा, उनकी करुणा, उन सबको इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करने की पूर्ण कोशिश की। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। ये नेचर से भी काफ़ी प्रेम करते थे, प्रकृति के भी बहुत नज़दीक रहते थे और जीव जंतु, पशु पक्षी, इनसे भी इनका अत्यंत लगाव था। वे हर व्यक्ति के दिल में उतरना जानते थे क्योंकि इनके मन में करुणा का भाव था हर किसी व्यक्ति के लिए। बड़ी से बड़ी बात को यह सरल भाषा से सीधे और संक्षेप में कहना ये भलीभांति जानते थे। इनकी रचनाओं में इतनी मधुरता थी और इस प्रकार से अपने शब्दों को ये प्रस्तुत करते थे कि पाठक को इनकी रचनाओं को समझने के लिए ज़्यादा कश्मकश करने की आवश्यकता नहीं थी। ये हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बखूबी समझाने की कोशिश करते थे ताकि पाठक इनकी रचनाओं को सरल और सुगमता से समझ सके। इनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा इन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का, जो लोक प्रचलित शब्द होते थे, मुहावरे होते थे, उनका इन्होंने अपने लेखन में अधिक से अधिक प्रयोग किया। जो ग्रामीण भाषाएं होती थी उन भाषाओं को इन्होंने अपने लेखन के द्वारा लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया और लोग इससे काफ़ी प्रभावित होते थे इनकी रचनाओं से।
इनकी रचनाओं में दो बैलों की कथा, एक रचना इनकी है दो बैलों की कथा। उसके माध्यम से इन्होंने, प्रेमचंद्र ने कृषक समाज, जो कृषि प्रधान हमारा भारत है, उसके समाज में जो पशुओं के प्रति जो दुर्व्यवहार होते थे उसको भी इन्होंने भावात्मक संबंध का उसमें अपनी रचना में वर्णन किया है। और उनकी भाषा, उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। स्वतंत्रता के लिए मनुष्य को अनेक कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, अनेक परिश्रम करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही, संघर्षों के बाद ही, बार बार प्रयत्नरत रहने के बाद ही हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। इस प्रकार परोक्ष रूप से उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन की भावना से लोगों को जोड़े रखा। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कहानी में, प्रेमचंद्र ने जो है पंचतंत्र जो और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया। इनकी महान रचनाओं के लिए हमें इन्हें सदैव ही याद करते रहना पड़ेगा। ये महान लेखक आज हमारे सम्मुख ना हो के भी अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें आज भी इन्हें याद करने के लिए विवश करते हैं। इन महान राइटर प्रेमचंद्र को हमेशा हमें याद करना चाहिए कि ये किस प्रकार के लेखक थे, कि सरल स्वभाव को भी इन्होंने अपनी ताकत के रूप में लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पशु पक्षियों से भी प्रेम किया इन्होंने, मनुष्यों से ही नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए एक मिसाल है प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी के जीवन की चर्चा को हम लोगों ने कवर किया है। आप लोग प्रेमचंद्र जी के विषय में क्या समझते हैं, कि उनकी रचनाओं में आपको क्या बोध होता है और उनसे आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।